1 वंदना कहाँ है? कहाँ है मतलब? कब से बाहर गई है, आई ही नहीं। कहाँ रह गई वंदना? फोन भी नहीं उठा रही। सर तुम्हें कुछ बताया मम्मी ने? नहीं डैडी, मेरे साथ लास्ट वो जो गुस्सा होकर बोली थी कि मैं ही फाइनल अथॉरिटी हूँ, बस वही इंटरेक्शन हुआ था। अथर्व, तुझे कुछ पता है? नहीं, मैं तो होमवर्क कर रहा था। आप एक नंबर के ना इडियट है। कौन है? इडियट। लेकिन समझते क्या आप अपने आप को? तो रम खान बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ। और साथ में जी हजूरी करने के लिए इस मायावी माया को अपॉइंट किया है। बैठ जाओ नीचे, जो अपनी घटिया सोच का माया जाल 24 घंटे से बिछाती रहती है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो मुहावरा है ना, वो सच होगा तुम दोनों पर। हॉरिबल हैरी, मायावी माया, जैसे तुम दोनों ने मेरी वाट लगाई है ना, वैसी इनफैक्ट उससे डबल वाट मैं तुम दोनों की लगाऊंगा। मिस्टर वागले! अरे क्या मिस्टर वागले, अब तुम दोनों यहाँ से भाग ले, ऐसी वाट लगा के रहूंगा। समझे? सर रिलैक्स रिलैक्स सर रिलैक्स, आराम होश में आइए, होश में। सर कियारा मार्फतिया हैं? मार्फतिया जी? आई नो मार्फतिया कियारा मैम, सर ऑफिस स्टाफ, ये सब वो हैरी सर की वजह से हो रहा है। हाँ, मैं उस हैरी और माया की वाट लगा रहा था। मैं अभी एक सपना देख रहा था, एक बहुत लंबा और अच्छा वाला सपना देख रहा था। सच कह रहा हूं मैं, अगर वो दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो ये सपना मैं सच करके दिखाऊंगा। गुनगुन, क्या ये किसने भेजा ये टेडी? किसने भेजा? हैप्पी टेडी डे गुनगुन। वो पापा, वो क्या? किसने भेजा बोल? वो पापा, वो मैंने भेजा। मैंने भेजा, लेकिन गुनगुन को नहीं भेजा, आपको भेजा। ये भेजा भेजा करके भेजा खराब कर रही है तू। क्यों भेजा तूने? क्या जरूरत क्या थी ये खिलौना भेजने की? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन? हाँ, आप मेरे वैलेंटाइन हो ना, वो भी एक लौते वैलेंटाइन। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये टेडी भेज के ना प्राइस कर दूं। प्राइस नहीं, सरप्राइज होता है वो। हाँ, वही, सेम टू सेम। अच्छा है, सरप्राइज अच्छा है। मैं तो तारे को बावरी समझता था, लेकिन तू तो समझदार निकली है ज्योति। थैंक यू। लेकिन समझदारी में भी एक बेवकूफी वाली बात तो कर गई तू। के? अरे ये कपास के भालू के ऊपर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? उससे अच्छा तो हमारे को माउथ फ्रेशर के डब्बे दे देती, कुछ काम तो आते। ये भालू तो पड़े पड़े जगह रोकेगा, जोशीपुरा की तरह फालतू। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने हर्षद। हम एक काम करते हैं ना, ये टेडी गुनगुन को दे देते हैं, वो अपने कमरे में रख लेगी, है ना? हाँ। हाँ मिलजी भाई, ये मार्केट डाउन है? अरे तो उसमें क्या है? शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल मार्केट के हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट मारे हिसाब से चलता है। हाँ। अरे क्या बात कर रहे हो आप भी ना। थैंक यू मम्मी, पर आपने मेरे लिए ये सब क्यों किया? क्योंकि मेरी माँ ने नहीं करने दिया मुझे ये सब कभी। नहीं मतलब हमारे वक्त पे भी वैलेंटाइन डे होता था, लेकिन ये इतना सब नहीं। एक आधा फूल या एक आधा कार्ड दे दिया, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे वो सब भी नहीं करने दिया।
उन्हें जल्दी जल्दी मेरी शादी करनी थी ना, और करवा भी दी तेरे पापा के साथ। और पापा भी एकदम आपकी मम्मी के जैसे निकले, आपको बांध के रखने वाले। नहीं नहीं बेटा, तेरे पापा ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। मानती हूँ कि वो जबान के थोड़े रूखे हैं, ऐसे प्यार रोमांस इतना नहीं आता उन्हें। शेयर मार्केट ही उनका पहला और आखिरी प्यार है। तो फिर बचा क्या? बचा ना बेटा, बहुत कुछ बचा। मुझे देख तू, मैं खुश नहीं दिखती तुझे? हाँ, तेरे पापा के पास ना मैं एक चीज मांगती हूँ ना तो वो 2 चीजें मुझे ला कर देते, और वो भी ऐसे सस्ती वाली नहीं, हाँ महंगी टॉप क्लास। अब तेरी और विद्युत की भी तो हर डिमांड पूरी करते हैं ना तेरे पापा। हाँ बेटा, तुम दोनों के पीछे जितना खर्चा होता है ना, उतने में तो 10 बच्चे पल सकते हैं। तेरे पापा जैसे पापा मिलना बहुत मुश्किल है। तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें हर्षद जैसे पापा मिले। बस 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 मम्मी, पापा प्रशंसा पुराण बाद में, अभी मुझे ये टेडी रूम में सजाना है, तो मैं जाती हूँ। ओके बाय। बच्चों के सामने जब माँ बाप एक दूसरे के लिए अच्छा बोलेंगे, तभी तो बच्चे उन्हें अच्छा मानेंगे। मैं अपने घर पे वैलेंटाइंस की पार्टी कैंसिल कर रही हूँ, और अगर मेरे फ्रेंड्स पूछेंगे ना कि पार्टी क्यों कैंसिल हुई, तो तुम बताना कि मैं सच छुपा रहा था, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड ने पार्टी कैंसिल कर दी। लिसन बेब, अगर हम पूरा दिन भी ऐसे आर्ग्यू करेंगे ना, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अच्छा, तो एक काम करो, अभी के अभी सखी को कॉल करो, उसे कॉफी शॉप पे बुलाओ, आमने सामने बैठ के बात होगी, तभी निकलेगा सॉल्यूशन। बट बेब, बट कुछ नहीं, मैंने कहा ना, अभी के अभी सखी को कॉल करो। वो ठंडी हवा का झोंका तो आँख का गोला निकली। एंड पहले से उसके पास कितने सारे चॉकलेट्स थे और कैसे स्टाइल मार रही थी। पर तूने सुना ना, मैंने भी उसका जवाब दे दिया कि अगर तू इतने सारे चॉकलेट्स खाएगी तो तेरा पेट खराब हो जाएगा, तो बाय बाय। सही किया ब्रो, शी डिजर्व दैट। सीरियसली एक बात बोलूं ब्रो, तू एक क्यों 10 बोल। ये वैलेंटाइन, इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप एंड लव। अब तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तू मुझे अपने भाई जैसा प्यार करता है, और मैं भी तुझे अपना भाई जैसा मानता हूँ। और तूने हम दोनों के लिए जो चॉकलेट बचा के रखी थी ना, मुझे सुनिधि को देने का मन नहीं किया, तो अब हम दोनों ये शेयर करके खाएंगे। ओके, बट तू सेम साइज के पीस करना। तू हमेशा मुझे छोटा पीस पकड़ा देता है और खुद बड़ा पीस खा लेता है। ओके, ये देख, इस बार इक्वल। ओके, हैप्पी वैलेंटाइन। सेम टू यू ब्रो। मैं भी किसी इडियट की तरह चला गया ना किसी को ढूंढने कि मैं उसको हैप्पी वैलेंटाइन बोलूंगा, जबकि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे सामने था। चल इतना सेंटी मत हो, अभी ये चॉकलेट एंजॉय कर, और घर पे चल के हम वो 1000 रुपीज वाली चॉकलेट खाएंगे जो पापा सिंगापुर से लाए थे। तुझे हर चीज में प्राइस बताना जरूरी है क्या? क्या करूं ब्रो, मम्मी से सीखा है। तो मम्मी से कभी अच्छी बात भी सीख लिया कर। सीखी है ना ब्रो। कौन सी? दोस्ती निभाना। जैसे मेरी मम्मी तेरी मम्मी के साथ दोस्ती निभाती है ना, वैसे ही मैं तेरे साथ दोस्ती निभाता हूँ। अरे वाह, चीयर्स। सखी, तेरे लिए टेडी आया है। एक और टेडी? ये किसने भेजा? मैंने। क्या? हाँ, वो एक्चुअली जब मम्मा, आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे रूडली बिहेव किया। इट्स ओके बेटू। एक्चुअली पता है क्या, माँ बाप को ना अपने बच्चों का रूड बिहेवियर इतना परेशान नहीं करता जितना उस बिहेवियर के पीछे की वजह परेशान करती है। मम्मा, बेटा एक बात बता, अगर ये वाला टेडी मैंने मंगाया है तो ये वाला टेडी किसने भेजा है? विवान ने। अच्छा, वो अभी थोड़ी देर पहले उसका कॉल भी आया था, उसने मुझे कॉफी शॉप में मिलने बुलाया है। ओके, एक काम करना, विवान को डिनर पे इनवाइट कर लेना। अब मेरी गुड़िया को इतना प्यारा टेडी गिफ्ट किया है तो डिनर कराना तो बनता है ना भाई। रियली? थैंक यू मम्मा, यू आर द ग्रेट, आई लव यू, आई लव यू।
थैंक यू। मैं सोच रही थी मैं और विवान अकेले मिलेंगे, यहाँ तो पूरी फौज जमा है। देखो अन्विता, अब तो सखी यही है ना। मैं इसके सामने कहता हूं कि मैंने इसे कोई भी टेडी नहीं भेजा। क्या? हाँ सखी, I'm saying सच। मैंने तुम्हें कोई टेडी नहीं भेजा। क्या हुआ सखी, झटका लगा ये सुनकर? नहीं नहीं तो अब मुझे तो पहले से ही पता था कि वो टेडी विवान ने नहीं भेजा। अच्छा, तो तुमने उसको टेक्स्ट क्यों किया कि थैंक यू फॉर द मोस्ट लवली टेडी ऑफ माई लाइफ? वो इनिशियली मुझे लगा था कि शायद वो टेडी विवान ने भेजा होगा, पर फिर मैं समझ गई कि विवान में इतनी हिम्मत नहीं है। What do you mean? नथिंग, अभी विवान की छोड़ो और ये सोचो कि वो टेडी भेजा तो भेजा किसने? मैंने। हाँ, मैंने भेजा वो टेडी। क्यों? तुमने क्यों भेजा टेडी? क्योंकि यू आर लाइक मी। मुझे कभी गिफ्ट नहीं मिला, तुम्हें भी नहीं मिला। प्लीज़ डोंट टेक मी अदरवाइज, यू आर जस्ट माई फ्रेंड। पर मुझे ऐसा लगा फ्रेंड को हैप्पी करना चाहिए, इसलिए मैंने भेजा। सॉरी। नहीं नहीं, प्लीज तुम सॉरी मत बोलो, बल्कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ। मैं खुश हूँ कि किसी ने तो मेरे बारे में सोचा। गाइस, अब जब सब बात क्लियर हो गई है तो इसलिए मैंने जो वैलेंटाइंस वाली पार्टी कैंसिल की थी वो अब होगी, एंड पहले से भी ज्यादा ग्रैंड होगी एंड आज ही होगी। सॉरी अन्विता, एक्चुअली मैं नहीं आ पाऊंगी। मम्मा ने बोला था कि जिसने भी मुझे टेडी भेजा हो उसे मैं डिनर पे बुलाऊं। तो सौमिल, क्या तुम आओगे मेरे घर डिनर पे? हेलो, आओगे ना घर पे? हाँ आऊँगा, पक्का आऊँगा। थैंक यू। भाई कोई कोना पकड़ के मिलना, तुझसे जरूरी बात करनी है। भाई तेरे कहने पे मैंने बोल तो दिया कि टेडी मैंने भेजा था, लेकिन वो झूठ था। टेडी तूने भेजा था। तू अन्विता के डर से सच नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने तेरी हेल्प की झूठ बोलने में। लेकिन मुझे क्या पता था कि सखी मुझे डिनर पे बुला लेगी। देख भाई, मुझे सखी के डिनर पे जाके बोर नहीं होना, मुझे अन्विता के पार्टी में जाके चिल करना है। अब मुझे डिनर पे जाना है। क्या? यस ब्रो, मुझे सखी के घर जाना है, उसकी फैमिली से मिलना है। ब्रो, आई लव हर फैमिली। अरे यार, फिर मुझे क्यों फंसा है सब में? बोल देता सबके सामने कि तूने टेडी भेजा है, मेरे बदले डिनर पे तू चला जाता। अच्छा छोड़, मेरी बात तो छोड़, लेकिन सखी का तो सोच। उसका क्या? उसको तेरा टेडी नहीं मिलता तो चलता, लेकिन उसको तेरा झूठ नहीं चलेगा। ब्रो, तेरे और मेरे अलावा इस बात के बारे में और कोई जानता ही नहीं है। तो अगर हम सखी को नहीं बताएंगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा। तुम नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगी। विवान, तुम्हारे पास गोल्डन चांस है सखी के लिए तुम्हारी जो फीलिंग्स है उसे अन्विता के सामने रखने की। कब तक ऐसे छुप छुप के टेडी बेयर देते रहोगे? जाके सीधा अन्विता को बोल दो तुम सखी के लिए क्या सोचते हो। यही तो नहीं जानता ना कि मैं सखी के बारे में क्या सोचता हूँ। मैं बस ये सोचता हूँ कि वो कभी उदास ना हो। ऑलवेज वांट टू सी हर हैप्पी, कि वो हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। इसी फीलिंग को तो प्यार कहते हैं विवान। स्टॉप दिस नॉनसेंस गुनगुन। मैंने पहले भी कितनी बार बोला है कि मैं किसी से प्यार नहीं करता, ना ही सखी से, ना अन्विता से। मैंने लाइफ में तुझसे ज्यादा कंफ्यूज इंसान नहीं देखा। Yeah, right. I am a confused इंसान। In fact, I'm the most confused इंसान of the world। तेरे कंफ्यूजन के चक्कर में मैं फंस गया हूँ। मुझे और नहीं फंसना। मैं सखी को जाके सब सच बताऊंगा। सौमिल, सौमिल, किस सच की बात कर रहे थे तुम?
कोट पैंट, कोट पैंट। डिनर पे आने के लिए मेरे पास कोट पैंट नहीं है ना, यही सच बताना था तुमको। अब ब्रो, कोट पैंट इज नॉट जरूरी। तुम कुर्ता पजामा पहन के भी जा सकते हो डिनर के लिए, राइट सखी? हाँ 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 हाँ। चल 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 चल, चल काम है तेरा। कुछ तो गड़बड़ है। देखो अन्विता, अब तो सखी यही है ना, मैं इसके सामने कहता हूँ कि मैंने इसे कोई भी टेडी नहीं भेजा। हे साख, टेडी तुमने भेजा था ना? सोमिल ने बता दिया। लुक विवान, जब तक तुम अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं लाते कि तुम किसी को गिफ्ट दो और बोल पाओ कि वो गिफ्ट तुमने दिया है, तब तक गिफ्ट मत देना। क्योंकि गिफ्ट ना मिलने पे इतना हर्ट नहीं होता जितना इस तरह से गिफ्ट मिलने पे होता है। सखी, बेसिकली द हेलो हेलो हेलो। Oh my God! Oh my God! Idiot! Oh my God! Oh my God! मेरे 2000 रुपए बच गए। भगवान ने मेरे 2000 रुपए बचा लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू। Oh my God! मेरी यम के लिए फ्री में टेडी भेज दिया। Oh my God! बंधु, क्या कर रही है? जा जाके देख ना, सखी रो क्यों रही है? हाँ माँ, रुक जा वंदना। लाइफ में बच्चों को स्पेस देना सीख। अभी उसे तेरी नहीं, स्पेस की जरूरत है। जब उसका मन करेगा वो खुद तुझसे बात कर लेगी। क्या खुद बात करेगी? मैं बोल देती हूँ, वो खुद बात नहीं करेगी। बंधु जाना। क्यों बात नहीं की ने सखी ने? मैंने बोला था सखी बात नहीं करेगी। मम्मा, हाँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी। आप मेरे रूम में आइए ना। वंदना बहन, वंदना बहन, वंदना बहन, वंदना बहन, ये देखिए, धक्कू ने वैलेंटाइन पे मेरे लिए कितना प्यारा टेडी लाया है। पूरे 2000 का है। ये टेडी? हाँ, ये टेडी क्या? ये तो बहुत ही क्यूट है यामिनी आंटी। है ना, है ना, बिल्कुल मेरे दक्कू की तरह। अच्छा तो मैं चलती हूँ। दक्कू गाजर का हलवा बना रहा है, उसे गाजर कद्दूकस करने पे बिठा के मैं यहाँ आई हूँ। उसका हाथ भी तो बटाना है, उसका हाथ भी तो बटाना है, उसका हाथ भी तो बटाना है, उसका हाथ भी तो बटाना है। सखी, मेरा थैंक यू।
यामिनी भाभी को सच नहीं बताने के लिए। तू सच बता देती तो उनका दिल टूट जाता। एंड वैलेंटाइंस डे इज नॉट अबाउट ब्रेकिंग हार्ट्स ना, इट्स अबाउट स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस। विवान, सॉरी, मैंने तुम्हें डैडी को लेकर इतना सुनाया और तुम्हारे मुंह पे भी फोन काट दिया। नो 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 सखी, इट्स ओके, आई डिजर्व्ड इट। इन फैक्ट आई एम सॉरी, मुझे तुमसे सच नहीं छुपाना चाहिए था। और मुझे ये नहीं देखना चाहिए था कि तुमने सच छुपाया। मुझे ये देखना चाहिए था कि तुमने मुझे डैडी भेजा, मुझे खुश देखने के लिए इतने एफर्ट्स लिए। यही तो मीनिंग है ना वैलेंटाइन का, टू स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, राइट? राइट। सो लव एंड पीस? यस, लव एंड पीस एंड हैप्पी वैलेंटाइंस। ओह वाओ, हैप्पी वैलेंटाइंस। ओके, सो ये लीजिए समधी जी, गर्मा गर्म समोसे खाइए। राधिका को पता चलेगा कि मैं समोसा खा रहा हूँ तो पूना से दौड़ी दौड़ी चली आएगी अपने मायके से और कहेगी सेहत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हो, ये चटोरापन कब छोड़ोगे तुम? तो समधी जी, आप समदन जी से कह दीजिएगा, वो जो नाके पे हलवाई है ना, उसके तले हुए परसों के तेल के समोसे नहीं, सरसों के तेल में तले गए हैं ये समोसे, वो भी कच्ची घानी सरसों का तेल। आप देखिए ना, इसमें हमने आलू नहीं सूरन डाला है, इंग्लिश में जिसे एलिफेंट फुट यैम कहते हैं, वही डाला है हमने समोसे में, हेल्दी भी और टेस्टी भी। वाह क्या बात है, तभी तो मैं कहूँ वंदना के हाथ की रसोई की कला, उसका रहस्य आपके हाथों में है। सेहत भी है और स्वाद भी, मजा आ गया। एक और मिलेगा। अथर्वा, रहने दीजिए। कहाँ है ये लड़का? पापा, मैंने इसको आपको होमवर्क दिखाने के लिए बोला था, दिखाया इसने? होमवर्क? हाँ? अथर्वा तो मुझे मिला ही नहीं। नहीं मिला? वो तो समधी जी के आने से पहले ही चला गया फुटबॉल खेलने, कोई 1 आध घंटा हुआ होगा। फुटबॉल खेलने? किससे पूछ के गया? दादाजी, आपके अथर्व रोनाल्डो ने पूरे 2 गोल मारे और वो दूसरा वाला तो एकदम दूर से ड्रिबल करके लेके आया था मैं। अरे क्या बात है, शाबाश। रोनाल्डो वागले, 1 सेकेंड, किसकी परमिशन से फुटबॉल खेलने गए थे तुम? मैंने तुमको होमवर्क करने के लिए कहा था ना। रहने दो वंदना, वो होमवर्क पूरा कर लेगा, मैं मदद कर दूंगा। नहीं पापा, बात होमवर्क की नहीं, बात डिसिप्लिन की है। जब मैंने इसको होमवर्क करने के लिए कहा था तो ये फुटबॉल खेलने क्यों गया? तुम बता रहे हो या पिटना है? पिटना भी चाहिए, इतने लाड प्यार से ना बच्चे सर पर चढ़ जाते हैं और फिर भटक जाते हैं बिना माँ की परमिशन के। अथर्व, आई एम आस्किंग यू समथिंग, किसकी परमिशन ली थी? डैडी की। मैंने डैडी की परमिशन ली थी। मैं आपका फोन ट्राई कर रहा था पर आप अपना फोन घर पे ही भूल गई थी। मैंने डैडी से परमिशन ली। याद है कल मैंने जब आपसे परमिशन ली थी तो आपने क्या बोला था कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है लेकिन डैडी गुस्सा हो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं डैडी को डायरेक्टली कॉल करके पूछता हूँ। सच कह रहे हो? पक्का? हाँ मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको मुझ पे शक है तो आप डैडी को कॉल करके पूछ लो। हाँ, डैडी ऑफिस में है ना, ऐसे फालतू सवाल पूछो फोन करके। हाँ, अगर झूठ बोल रहे होगे अथर्व, डैडी को पता चला ना तो सच में पिटाई होगी तुम्हारी। मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली। मैंने फाइनल अथॉरिटी से परमिशन ली। इसका मतलब बच्चे दामाद जी को फाइनल अथॉरिटी मानते हैं? हाँ, घर के हर फैसले में फाइनल से उन्हीं का होता है ना? जाकर होमवर्क फिनिश करो। हाँ, और ये क्या हाल बना रखा है? वो चेंज योर क्लोथ्स, कम ऑन। अच्छा, आप अंदर आओ ना, मुझे आपसे प्राइवेट टॉक करनी है। नहीं अथर्व, बहुत काम पड़ा है, अभी बाद में बात करते हैं। आओ ना प्लीज। अरे आओ ना प्लीज 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 प्लीज। क्या कर रहे हैं मार्फतिया जी, ये डेटा क्यों नहीं अपलोड किया आपने? इसलिए टैली नहीं हो रही है फिगर। देखिए,
क्या हो रहा है ना कि मैं आपकी हेल्प करते रहूंगा ना तो मेरा काम। एक मिनट चुप। ये सारे सर फाइल अभी चाहिए स्टार कार्गोस की। इनफैक्ट उसी पे काम कर रहा था मैं, सो आई वुड नीड सम मोर। क्या हुआ सर? आई नो। नहीं नहीं ओके ओके फाइन, मैं करता हूँ अभी तुरंत वो सारा डेटा आपको मेल करता हूँ। इस माया को ना सीरियसली केबिन से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। ना सिर्फ मेरी केबिन शेयर कर रही है, मेरे सारे सीक्रेट्स भी शेयर कर रही है उस हैरी के साथ। आई नो हैरी सर की जासूस बनकर घुसी है वो यहाँ पर। लेकिन सर एग्जैक्टली हुआ क्या है? हैरी को पता चल गया कि मैं अपना काम छोड़कर आपको हेल्प कर रहा हूँ। सॉरी सर। कहाँ क्यों? आपको आपका काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि स्टाफ की हेल्प करने की। ये मुझे नया काम सौंपा। एनीवे आई एम सॉरी, आपको ये करना पड़ेगा। आई नो। अरे सर डोंट वरी, आधे से ज्यादा काम तो आपने कर ही दिया है, बाकी का आधा मैं कर लूंगा। सर आप चिंता मत कीजिए, ये माया मैम के बारे में मैं कुछ सोचता हूँ सर। मिस्टर मारफतिया, क्या सोच रहे हैं आप मेरे बारे में? बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे बारे में सोचने का ना तो आपका जॉब प्रोफाइल है और ना ही आपकी उतनी सैलरी। तो जितनी सैलरी जिस काम के लिए आपको मिल रही है ना, आप उस पर फोकस करिए, आपके लिए बेहतर होगा। आई नो। मार्फतिया जी आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूँ। जाइए। तुझे तो मैं देख लूंगा। राजेश सर के सर से और इस कैबिन से तुझे ना हटाया ना तो तू देख लेना। क्या हुआ सखी, इतनी रेस्टलेस क्यों है? आज डैडी को इतना लेट क्यों हो रहा है? आ जाएंगे, डोंट बी सो वर्कड अप। क्या बात क्या है? मम्मा ट्रेक के लिए परमिशन। मम्मी ने हाँ कह दिया है ना सखी? नानी, मम्मा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो किसी चीज के लिए मुझे ना नहीं बोलती। तो फिर पापा की क्यों वेट कर रही हो? क्योंकि नानी, मम्मा ने भले ही हाँ बोल दिया हो, लेकिन फाइनल डिसीजन तो डैडी का होगा। बस एक बार डैडी हाँ बोल दे ना मम्मा। बिल्कुल बोल देंगे, मैं कन्विंस करूंगी ना उन्हें। यस यस यस, फिंगर्स क्रॉस्ड। डैडी आ गए। यस डैडी, हम सब फ्रेंड्स हैं नेक्स्ट वीक सुबह ट्रेक करना चाहते हैं। सुबह निकलेंगे और दूसरे दिन शाम तक वापस। ओवरनाइट प्रोग्राम? मम्मा ने हाँ बोल दिया है। हाँ मम्मा ने हाँ बोल दिया होगा, लेकिन मैं नहीं अलाउ करूंगा। अरे राज, मैंने सारी डिटेल्स चेक कर ली, प्रोफेशनल ट्रैकर्स हैं और सखी के सारे दोस्त भी जा रहे हैं, बस अन्विता और विवान नहीं जा रहे हैं। You sure? हाँ आई एम श्योर, डोंट वरी। ठीक है, बट सखी आइंदा ऐसे डायरेक्टली आकर मत पूछो। हाँ इवन यू वंदु, बच्चों को किसी चीज की परमिशन देने से पहले एटलीस्ट हैव अ वर्ड विद मी ना। हाँ प्लीज। आई विल। ओके ओके, जाओ चेंज कर लो, हाँ फ्रेश हो जाओ। हाय गुनगुन, अच्छा लिसन। ये तुम क्या कर रही हो गुड़िया? तुम समझ भी रही हो बच्चों पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। तुम्हारी परमिशन मिलना या देना दोनों के लिए कोई महत्व नहीं रखता। फाइनल अथॉरिटी दामाद जी है और तुम्हारा डिसीजन कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। नहीं मामी, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हमारी बात को हल्के में मत लो गुड़िया। जब से हम आए हैं ना यहाँ, तब से देख रहे हैं तुम्हारा कोई दबदबा ही नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? इस तरह तो दोनों तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे और तुम्हारे डिसीजन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। राज, तुम्हें क्या लगता है मैं बच्चों पे अपना कंट्रोल खो रही हूँ क्या? क्या? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? नहीं, ऐसे पूछ रही हूँ कि बच्चों के मन में मेरी इंपॉर्टेंस कम हो रही है क्या?
What are you talking, वंदू? छोटी सी छोटी बात वो दोनों शेयर करते तुमसे, खास करके सखी। नहीं कर रहे शेयर, खास करके सखी। अभी देखो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था उसको, 3 मिनट हो गए हैं ब्लू टिक हुए, लेकिन अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं भेजा उसने। रिलैक्स, ट्रिप को लेकर एक्साइटेड होगी, दोस्तों से शेयर कर रही होगी। रिलैक्स यार। आया मैसेज आया, कोई फोटो भेजी है, नए ट्रैकिंग शूज चाहिए उसे। क्या करूँ, हाँ कह दूँ? हाँ हाँ हाँ, नए ट्रैकिंग शूज तो चाहिए होंगे, ट्रैक पे जा रही है, पुराने शूज पहनेगी, कहीं गिर विर गई तो, है ना? देखूं तो कैसे शूज। राज, 2200 के जूते हैं, मैं मना कर रही हूँ, इतने महंगे शूज का कोई सेंस नहीं बनता है राज। अभी तो ट्रैकिंग की शुरुआत ही हुई है ना, तो पुराने स्पोर्ट्स शूज में भी कर सकती है। मना कर देती हूँ, लेकिन मैडम के पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है, कहीं ऑर्डर कर दिया होगा तो। एक मिनट जरा धीरे धीरे बोलो। मेरी फाइनल हाँ के बिना वो नहीं ऑर्डर करेगी, डोंट वरी। व्हाट डू यू मीन तुम्हारी फाइनल हाँ के बगैर नहीं लगी? हाँ, मैंने हाँ कह दी ऑलरेडी। ओह, ये देखो, पढ़ो। डैडी ट्रैकिंग शूज खरीदने हैं, 2200 की प्राइस है, मम्मा ने हाँ कह दिया है, आप क्या कहते हो? यस और नो? वेटिंग फॉर योर डिसीजन। देखा? व्हाट्स योर डिसीजन? हाँ या ना? बोलो 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 बोलो। बाइट, जाओ। फिर क्या बाइट? मैंने हाँ नहीं कही है अभी तक। इट्स ओके बंदो। बताओ शूज बताओ। मम्मा शूज ऑर्डर कर देना। आपका पेट खराब हो जाता है ना इससे, इसलिए आपको ऑफर नहीं किया। वैसे ये इतने खास नहीं है, लेकिन अभी मंगवा लिए हैं तो खा लेता हूँ। आई नो, खाओ खाओ। पंडित जी, हेलो। हाँ पंडित जी, हाँ पाए लागू। नहीं, मेरा नहीं है, वो हमारे राजेश सर है ना, तो उनके घर का नक्शा भेजा था। कुछ निकला क्या? राजेश सर के घर का वास्तु एकदम परफेक्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश सर तो बहुत परेशान है। जरा होल्ड कीजिए। हाँ, पंडित जी देखिए, घर का वास्तु अगर ठीक है तो फिर गड़बड़ कहाँ है? अरे हमारे राजेश सर तो परेशान हो चुके हैं। उनकी बीवी ने टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू किया था, वो बंद हो गया। पिताजी का डायबिटीज बढ़ गया, माताजी के घुटनों में दर्द है, बेटी डांस कंपटीशन के फाइनल तक नहीं पहुंच पाई और बेटा बैडमिंटन का मैच हार गया। और राजेश सर खुद एंजाइटी के पेशेंट बन गए। अब पंडित जी इतना सब कुछ अगर हो रहा है तो कहीं कुछ तो दोष होगा ना। ऑफिस में? हाँ, कैबिन है उनकी। पंडित जी क्या उसका भी वास्तु दोष लगता है? ओह आई नो जी, फोटो भेजूं कैबिन की? हाँ भेज सकता हूँ ना, अभी ऑफिस में वो बाकी लोग और बॉस आए नहीं है तो मैं फोटो भेज सकता हूँ। जी पंडित, मैं कैबिन की फोटो भेजता हूँ आपको। हाँ ओ मालपति जी। हाँ ए राजेश सर के कैबिन के फर्नीचर के फोटो क्यों खींच रहे हैं आप? अरे हाँ, अरे बाप रे, आई नो। पंडित जी को फोन करना पड़ेगा जल्दी। हाँ। हेलो पंडित जी, आपका शक सही निकला। हाँ मैं फोटो भेजता हूँ। मेल करूँ? हाँ मैं मेल करता हूँ, ऑफिस से ही मेल करता हूँ जी। मेल तो ऑफिस से ही करोगे ना मार्फतिया जी?
आपको पता नहीं कि माया मैम के पास एडमिन पासवर्ड है, वो सबके मेल चेक कर सकती है। आप कितना भी छुपा लीजिए लेकिन हमको पता चल ही जाएगा कि ऐसा क्या देख लिया है आपने राजेश सर और माया मैडम वाली कैबिन में। हेलो माया मैम। मतलब तुमने हाँ कर दी, फिर भी सखी ने वापस पापा से परमिशन ली? हाँ माम, सच कहूँ तो आपकी बात ना मेरे कानों में गूंज रही है कि बच्चों के मन में मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। मैं सही सोच रही हूँ क्या? आप क्या कहती हैं? तुम अब भी ये पूछ रही हो? तुम अब भी ये कह रही हो कि तुम्हें ऐसा लगता है? हमें तो पूरा यकीन है कि तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हारी यस नो की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और अक्सर ऐसा तब देखा जाता है जब घर में माँ फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं किया करती। सच? बिल्कुल। बच्चों को लगता है कि घर में पैसे पापा कमा कर ला रहे हैं और पैसों से रिलेटेड सारे डिसीजन पापा की मर्जी के बगैर नहीं होंगे। तुम्हें पता है हमारे देश की 90% महिलाएं ये गलती करती हैं और तुमने भी यही करी। बचपन में ही बच्चों को पापा का डर दिखाकर उन्हें हवा बना दिया। बेफिजूल में पापा शब्द को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी और फिर बार बार मम्मी का बच्चों को ये कहना कि अथर्वा, बहुत बदमाश होते जा रहे हो। मैंने डैडी को बताया, अभी ऑफिस से डंडा लेके आएंगे, तुम्हारी पिटाई होगी ना तब समझ में आएगा तुम्हें। और कभी खुद की मर्जी ना हो तो उनकी नाराजगी बता देना। सखी बेटा, तुम्हें पता है ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डैडी को ये सब पसंद नहीं आएगा और अगर उन्होंने मना कर दिया ना तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। हम मम्मियों को ना पता ही नहीं चलता कि कब हम अपने पतियों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाते हुए उन्हें 30 मार खा बना देते हैं। फिर बच्चों को लगता है कि मम्मी तो ठीक ही है, लेकिन पापा की हाँ के बगैर काम नहीं चलने वाला। और फिर धीरे धीरे मम्मी का डर और उनकी अथॉरिटी कम होने लगती है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ गुड़िया। अगर समय रहते ये ठीक ना हुआ तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे और फिर लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन लेना होगा ना तो तुम्हारे बच्चे अपने पापा से पूछेंगे और तुम्हें सिर्फ बताएंगे। इसीलिए कह रहे हैं गुड़िया, अपनी अथॉरिटी प्रूव करो। मम्मा, मैंने ऑटो के लिए आपके पास से 50 रुपीज लिए। हाँ, कहाँ जा रही है? अरे मम्मा, मैंने आपको बताया था ना आज हम सब फ्रेंड्स कैफे में मिल रहे हैं। बताया था, पूछा नहीं था। इसमें पूछना क्या है नानी? मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे कैफे जाने से ना मम्मा? प्रॉब्लम है। क्या? मैंने कहा था ना कि आई डोंट लाइक दिस स्कर्ट। हाँ, मना किया था ना स्कर्ट पहनने से, तो फिर क्यों पहना? हाँ, तो आपने कहा था कि डैडी देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, बट ये ड्रेस इतनी भी शॉर्ट नहीं है। इसके पहले भी मैंने पहनी है और डैडी ने कभी मना नहीं किया इसे पहनने से। एंड डोंट वरी, मैंने आज सुबह भी ये पहन के दिखाई डैडी को। उन्होंने कहा इट्स लुकिंग नाइस। सो चिल, ओके, बाय। गुड़िया, I'll have to do something to bring back control and authority over your children. गुड मॉर्निंग मैम। ऐसी क्या खास बात थी जो तुमने इतनी सुबह सुबह मुझे ऑफिस में बुला लिया? मार्फती का मेल। अब क्या बेचा इसने मेल में? आसानी, अगर कुछ ढंग का नहीं निकला ना तो यही समोसा और चटनी तुम्हारी नाक में घुसा दूंगी। पहले आप मेल तो चेक कीजिए, देखिए मार्फती ने किसी पंडित को भेजा होगा। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। वास्तु कुमार पंडित नाम का झूठा ईमेल आईडी बनाकर उस पर से मेल भेजा है। हाँ? खोलने दो माया को, फिर देखो मजा। ईमेल तो भेजा है मार्फतिया ने और अटैचमेंट में फोटो भी है। यही मैम, इसी फोटो को डाउनलोड कीजिए। यही फोटो देख के मार्फती और चंदू चौंक उठे थे। मुझे लगता है इसी में कोई राज छुपा है। 2 मिनट लगेंगे इसे डाउनलोड होने में। हाई रेजोल्यूशन फोटो है। मेरी मुनमुन ने गिफ्ट किए हुए 102 मेगापिक्सल वाले कैमरे से खींची हुई फोटो है, हाई रिजोल्यूशन वाली। डाउनलोड होने में टाइम तो लगेगा ना। पर कितना टाइम? शांति रख। बॉम्ब
फूटा ही समझ। काउंट डाउन करें? काउंट डाउन? नहीं, उससे अच्छा उल्टा गिनती करते। हाँ वो करते, करो ना। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। माया, माया, मम्मा, क्या आपने मेरे ट्रेकिंग शूज ऑर्डर कर दिए? नहीं, वो शूज 2200 के हैं। इतने महंगे शूज डोंट मेक सेंस। और हाँ, तुम इस ओवरनाइट ट्रेकिंग ट्रिप पे नहीं जा रही हो सखी। एक मिनट, आप ये क्या बोल रहे हो? डैडी ने मना कर दिया क्या? हर बात पे डैडी क्यों मना करेंगे? हाँ, मेरा डिसीजन है, मेरा डिसीजन मायने नहीं रखता। हाँ, तो सबसे पहले मैंने आपको ही पूछा था ना। पूछा नहीं था, बताया था। और अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम इस ट्रिप पे नहीं जा रही। लेकिन मम्मा, मैंने सखी, आई डोंट वांट एनी आर्ग्यूमेंट्स। अपने दोस्तों से कह दो कि मैं इस ट्रिप पे नहीं आ रही हूँ, मामा की परमिशन नहीं। दैट्स इट। मम्मी, मैंने सही तो किया ना? पता नहीं क्यों सखी से इस तरह से बात करके ना मुझे खुद ही गलत लग रहा है। कुछ भी गलत नहीं है गुड़िया। बच्चों को पता चलना चाहिए कि इस घर में पापा ही सब कुछ नहीं, फाइनल अथॉरिटी मम्मी है। तुम्हें इस घर में अपनी इंपॉर्टेंस बनानी होगी, दबदबा बढ़ाना होगा। गुड़िया, हम जो कुछ भी कह रहे हैं ना, उसे मान लो। हम सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। और फिर पटना जाने से पहले हमें इस घर में वो सब कुछ ठीक करना है जो ठीक नहीं है। ट्रस्ट मी। हैरी, मैं ना अभी आपको दिखाती हूँ। क्या ना, तुम भी देखो। क्या? आप बताइए, आप लोग कि ऐसी चीज देख के कोई डरेगा नहीं क्या? उस चेयर पे जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहां पे ये सब कितना डरावना है हैरी। ये तो मेरी चीख ना निकलती तो क्या होता? कुछ तो करना होगा सर। आज मेरे 2 समोसे बर्बाद हो गए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ। समोसा ऐसा दसानी आउट। कंटिन्यू सर, सॉरी। आई कांट बिलीव दिस। क्या रहा? आखिर पहले ये ऑफिस तुम्हारा ही था, तो कभी ऐसा कुछ देखने को मिला उस कैबिन में? ऐसा क्या देखा उन्होंने कि सबके चेहरे का रंग उड़ गया? हाँ? बगा देखना नहीं। अरे ये कुर्सी में भूत है? हाँ सर, वो माया जैसी चुड़ैल को आपकी कैबिन से निकालने के लिए इस भूत को लाना बहुत जरूरी था सर। हाँ सर, मार्फत जी, आपने जो किया वो मानता हूँ मेरे लिए किया, लेकिन आपका ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया। सर, मुझे तो यही तरीका बेस्ट लग रहा है। अरे अपने को डसने आए हुए सांप को हम ही ब्रश करेंगे क्या? जैसे को तैसा सर। आई नो सर, मुझे भी चंदू की बात पते की लगती है। अगर उसे ऐसा गंदा खेल खेलना आता है तो हमें भी उसके जैसा ही खेल खेलना होगा। और सर, वक्त आने पर मेरे जैसा सीधा आदमी भी टेढ़ा हो सकता है सर। तो सर एक बात कहूं, तो आप तो ना मुझसे भी ज्यादा सीधे।
सनी है, मतलब मैं भी नहीं नहीं सर है, आप बहुत भोले हो सर। हाँ सर, लेकिन ये माया जैसे डेंजर औरत के लिए यही सही इलाज है। अब देखना ये ऑफिस से दुम दबा कर कैसे भागती है। ये क्यारा और हैरी को तो ना ये सब मजाक लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि भूत प्रेत और काला जादू सब होते हैं। आजकल लोग ना किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो यही हथकंडे अपनाते हैं। पक्का ना किसी ने मेरे ऊपर भी काला जादू ही किया है। माया एक मिनट बैठ जाओ और शांति से बात करो। नहीं 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 नहीं, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगी। ना ना बिल्कुल नहीं। मैं ना अभी के अभी हैरी के पास जाती हूँ एंड आई विल गिव माय रेजिग्नेशन नाउ। मुझे नहीं चाहिए ये नौकरी। आई कांट वर्क लाइक दिस। माया, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। ये भूत वूत कुछ नहीं होता है। हैरी आप भले ना माने, लेकिन मैं इन भूतों में बहुत विश्वास करती हूँ। और 10 दिन से मेरे डॉगी ने कुछ नहीं खाया और मैं उसे वेट के पास लेके गई और वो कह रहा है कि उसे कोई बीमारी नहीं है। और मेरी मदर वो बिना बात के खाई जा रही है और डॉक्टर कह रहा है कि उन्हें बीमारी है। मैंने एक बात नोटिस किया है हैरी कि जिस दिन से मैंने वो कैबिन शेयर किया है ना, उसी दिन से ये सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अजीब सा सब कुछ। एंड आई एम श्योर ये सब कुछ ना उस साये की वजह से हो रहा है। मैं उस कैबिन में नहीं बैठ सकती। नो हैरी, अगर मैं मान भी लूं कि ठीक है मैं किसी और जगह पे जाके बैठ जाऊं, तो वो साया तो मुझे इस ऑफिस में किसी भी कोने में ढूंढ लेगा ना। I really need this job. I know हैरी कि अगर मैं यहाँ से निकली तो मुझे दूसरी नौकरी जल्दी नहीं मिलेगी। But still I can't stay here. It's too scary, Harry. I'm sorry, but I have to go. I'm so sorry. माया, listen to me. माया, wait. I can't. माया, अरे माया मेरी बात सुनो। माया प्लीज रुक जाओ। इस केबिन में कोई भूत वूत नहीं है। हाँ सच कह रहा हूं, कोई भूत वूत नहीं है। वो तो तुम्हें इस केबिन से बाहर निकालने के लिए मैंने एक चाल चली थी। सर मिस्टर वागले, ये क्या कह रहे हैं आप? I mean, आपने? जी हाँ कियारा मैम, मैं ये चाहता था कि माया किसी भी तरह मेरी केबिन से निकल जाए और मुझे मेरी प्राइवेसी वापस मिल जाए। और इस प्लान में मैंने जबरदस्ती मार्फतिया और चंदू को शामिल किया। और जो तस्वीर माया ने देखी है वो एक मोबाइल ऐप के जरिए मैंने एडिट की थी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मार्फतिया और चंदू की इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ मैंने किया है। You were right. तुम्हारा ये ड्रामा वाकई में सच को सबके सामने और झूठ को मेरे सामने ले आया। वाह राजेश वागले वाह। एक औरत को अपनी काबिलियत, अपने हुनर और अपनी वर्क कमिटमेंट से हरा नहीं पाए तो इस कमीनेपन पर उतर आए। हैरी, कियारा, देखिए जरा ये जेंटलमैन सा दिखने वाला राजेश वागले के नकाब के पीछे का असली चेहरा। और कियारा, अब तो तुम भी मानोगी ना कि ये इंसान मुझे इस ऑफिस से निकालने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। एक एम्प्लॉय और वो भी लेडी एम्प्लॉय के साथ ऐसा बिहेवियर, ये मैं कभी माफ नहीं करूंगा मिस्टर वागले। आई एम सॉरी टू से मिस कियारा, मिस्टर वागले को जॉब से निकालना होगा। लेकिन हैरी। नो मिस कियारा, आप एक लेडी होकर एक दूसरी लेडी के साथ ऐसा बिहेवियर कैसे एक्सेप्ट कर सकती हैं? आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। MRSTL, मिस्टर राजेश हैज टू लीव। ओके।
सर एक मिनट। माया मैम, हैरी सर, कियारा मैम, इसमें राजेश सर की कोई गलती नहीं। ये सारा का सारा प्लान मेरा था। सर प्लीज प्लीज लेट मी। एक्चुअली मुझे वो माया मैम पर गुस्सा था और इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं भगवान की कसम खा, मेरी मुनमुन की कसम खाकर कहता हूं कि इसमें राजेश सर का कोई दोष नहीं है। ये सब मेरा किया हुआ है बस। इन दैट केस मिस्टर मार्फतिया, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ेगा, गेट आउट। क्या किया आपने मार्फतिया जी? आपको इस नौकरी की कितनी जरूरत थी? आपकी मुनमुन से शादी होने वाली है, आपकी मां बीमार है, उनका इलाज चल रहा है, आप मेरे भरोसे रिजॉर्ट की नौकरी छोड़कर यहां आ गए। और आई नो सर, आई नो, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर मैं सर आपको ऐसे सूली चढ़ जाने दूं। नहीं 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 सर, आज अगर आप इस ऑफिस से चले गए ना, तो आगे चलकर किसी भी मार्फतिया की मदद करने के लिए कोई राजेश सर नहीं होंगे सर। सर मेरा क्या है सर, मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा और अपना पेट भर लूंगा सर। सर आपको कुछ नहीं होना चाहिए, बस मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपको कुछ हाँ सखी बोलो। डैडी, मम्मा देखो क्या कह रही है। क्या 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 कह रही है मम्मी? वो कह रही है कि मैं ट्रैकिंग पे नहीं जा सकती। डैडी आपने हाँ कहा था ना, तो मम्मा कैसे ना कह सकती है? कैसे ना कह सकती है? क्या मतलब है? हाँ माँ हूँ मैं तुम्हारी, मेरा डिसीजन है, मेरा डिसीजन मैटर नहीं करता क्या? सुन लिया तुमने राज? बंधु मेरी कुछ समझ में आए, ऐसा बोलो ना प्लीज, क्या हो क्या रहा है वहां पर? तुमने कहा ना कि तुमने सब चेक किया है, तुम्हारी हाँ है, लेकिन अब मेरी ना है, क्योंकि सखी के ट्रिप के पैसे हमारे मंथली बजट में फिट नहीं होते। सो शी इज नॉट गोइंग। अरे बंधु लेकिन मैंने उसे हाँ कह दिया है। हाँ तुमने हाँ कह दी तो सब मैनेज हो जाएगा, नहीं ना? एक बात तुम भी सुन लो और बच्चों को भी समझा दो कि इस घर में फाइनल से मेरा होगा। आई विल बी द फाइनल अथॉरिटी। हेलो, फाइनल अथॉरिटी हो क्या गया बंधु को? क्या चल क्या रहा है मेरे घर में? और यहाँ भी क्या चल रहा है? मैंने हरी को बोल दिया मैं इस ऑफिस में ना काम नहीं कर सकती। आई एम जस्ट लीविंग। माया एक मिनट, मुझे कुछ कहना है तुमसे। मार्फतिया जी सिर्फ दासानी को डराना चाहते थे, उन्हें ये नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। सो माया भूल जाओ ना, इट वाज जस्ट अ जोक, जस्ट लेट इट गो, है ना मार्फतिया जी? आई नो नहीं, आई एम सॉरी बोलो। हाँ सॉरी। ए चंदू सॉरी बोल। आई एम सॉरी। सॉरी। अरे एक दूसरे को नहीं, इनको बोलो सॉरी। सॉरी मैम, सॉरी मैम। दरअसल हुआ क्या, इसमें गलती इनकी है ही नहीं, गलती दासानी की है। क्या? सीरियसली ये सब कुछ दासानी की वजह से। दासानी लेकिन सर जीत गए यार तुम। मार्फतिया जी 500 रुपए दे दो। अरे हाँ, ही डिजर्व इट। दासानी सॉरी भाई, कांग्रेचुलेशन, 500 रुपए। हाँ थैंक यू। नहीं, कौन सी शर्त भाई? कैसी शर्त? मैंने कोई शर्त नहीं लगाई, सच्ची। राजेश सर देखिए तो सही कितना भोला बन रहा है। अब मैम ऐसी कोई एक्टिंग करेगा तो कोई भी शर्त हार ही जाएगा, है ना? फिर कौन सी शर्त? सॉरी मैम, बट एक्चुअली मतलब दासानी ने ऐसी शर्त लगाई थी कि मतलब ऐसे मेल में फोटो देखकर आप इतना डर जाएंगी कि नौकरी छोड़कर भाग जाने के लिए भी तैयार हो जाएगी, है ना? और
क्योंकि आप निहायत ही डरपोक है। हाँ। बट देखिए ना कैसा एग्जैक्टली सेम टू सेम राजेश सर वैसे ही हुआ है ना। वाह वाह, कांग्रेचुलेशन दासानी, और शर्त जीत गया तू यार। दासानी? दासानी? मैम ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों झूठे हैं। अच्छा, अब ये बोलेगा ये भी झूठ है। दासानी? मैम आई कैन एक्सप्लेन। तुम मेरे साथ हो। मैम ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आपको बहुत भोला समझता था। समझता था? आई मीन आप भोले ही हो, पर अगर करने पर उतर आओ ना तो सर आप इन लोगों की जैसी चालाकी कर सकते हैं। मार्फत यार, ये करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिर इनमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? आई नो। अंग्रेजी में कहावत है, नेवर रेसल विद अ पिग। म्हणजे सांगतो तुला, हिंदी में समझाता हूँ। ऐसे ओछे लोगों के साथ ना कभी आर्ग्यूमेंट मत करो, कभी बहस मत करो, क्योंकि क्या ये आपको ना उनके लेवल तक ले जाएंगे, गंदगी के लेवल तक। फिर जब आप गंदा खेलने लगोगे ना, तब चूंकि इनको गंदगी से खेलने का एक्सपीरियंस होता है, ये आपको हरा देंगे। इसलिए मैं गंदगी को अपना स्वभाव नहीं बनाना चाहता। यस। एनीवे, ये आज ऐसे खेला हूं मैं, लेकिन आइंदा नेवर अगेन। सॉरी सर। सॉरी सर। चला काम पे जाओ। सखी सखी, यस यस यस, मैं घर आती नहीं ये सब सॉर्ट आउट करूंगा। ओके? सॉर्ट आउट तभी होगा डैडी जब हमारे घर से मम्मा की मामी आउट होगी। सखी ऐसा नहीं बोलते। आई नो, लेकिन मैं आपसे क्या कहूँ, ये सब ना उन्होंने ही मम्मा के दिमाग में भर रखा है कि तुम नौकरी नहीं करती, पैसे घर पे नहीं ला रही है ना, इसलिए तुम्हारे घर पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन में तुम्हारा कोई से ही नहीं है, और क्या कि तुम अपने घर की फाइनल अथॉरिटी नहीं हो। ये सब बातें सुन सुनकर ना मम्मा का दिमाग खराब हो रहा है। डैडी प्लीज आप कुछ करो ना। मुझे घर तो आने दो, मैं करता हूँ। ओके? चलो बाय। बोल तो दिया, लेकिन करूंगा क्या? हाय मम्मी। हाय, होमवर्क हो गया तुम्हारा? हाँ। तो ये नोटबुक लेके क्यों घूम रहे हो? एक्चुअली मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। डैडी ने पास में जो डिसीजंस लिए वो भी चेंज हो जाएंगे? मतलब जैसे हाँ, डैडी ने पास में डिसीजन लिया था कि एवरी 3rd संडे हम बाहर घूमने जाएंगे और बाहर डिनर करेंगे। ये चेंज तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। वो डिसीजन जरूर पापा ने सुनाया था, लेकिन बोला मैं नहीं था उनसे। ओके। एवरी सैटरडे नाइट हमारा गेम नाइट होगा, हम नई नई गेम्स इन्वेंट करेंगे और नई नई गेम्स खेलेंगे। अब ये तो चेंज मत करना। अथर्व महाराज, वो डैडी ने जरूर कहा था, लेकिन डैडी से ये बात मैंने ही कही थी। ओके? सो वो भी चेंज नहीं होगा। ओके। हाँ, ये वाला कि हम अगले 2 साल अपनी गाड़ी चेंज नहीं करेंगे। मम्मी ये तो चेंज कर दो। बिल्कुल नहीं बदलूंगी। डैडी तो डाउन पेमेंट के लिए रेडी थे, मैंने ही मना किया कि अभी नई गाड़ी नहीं लेंगे। पर मम्मी आप ही तो इंसिस्ट कर रहे थे कि नई गाड़ी लेते और पापा मना कर रहे थे। हाँ, वो मैंने सिर्फ तुम बच्चों का दिल रखने के लिए कहा था। एक्चुअली जब मैंने कैलकुलेट किया तो रियलाइज किया कि नई गाड़ी हमारे बजट में फिट नहीं आती है और डैडी पे अननेसेसरी का स्ट्रेस पड़ेगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा, डैडी ने ये सारे डिसीजंस लिए आपके कहने पर, तो फिर ये सारे डिसीजंस डैडी के कैसे हुए और फाइनल अथॉरिटी डैडी कैसे हुए? आई मीन सारे डिसीजंस का फाइनल से तो आप ही का होता है ना? अच्छा, कन्फेशन टाइम। क्या? तो आप ये बताओ कि जब भी मैं शरारत करता हूँ, मैं जिद करता हूँ, मैं बदतमीजी करता हूँ, तो आप कहते हो ना कि अगर डैडी को पता चला तो तेरी खैर नहीं, तुझे बहुत डांट पड़ेगी। मुझे पता होता है कि मुझे डैडी डांटेंगे नहीं, या आप उसको कहोगे ही नहीं। अच्छा जी। और आज भी मुझे पता होता है कि डैडी मुझे नहीं डांटेंगे, पर फिर भी मैं डरने का नाटक करता हूँ, क्योंकि आप मुझे हक करके कहते हो कि डरना मत, मैं डैडी को संभाल लूंगी, तुम भी गलती वापस नहीं करना। तो मुझे बहुत क्यूट लगता है। मैं और सखी दीदी डैडी से परमिशन लेते होंगे भी हम कोई गलती करते हैं या कोई मिसचिफ करते हैं तो हम सिर्फ आप ही को बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप सिर्फ मम्मी नहीं, आप एक बेस्ट फ्रेंड भी हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय बाय।
डैडी आप भी कुछ मत कहना, मम्मा जो कहेगी वो ओके ओके कर लेना। मैं भी वही करूंगी कि मम्मा आपको जो ठीक लगे, यू आर द बॉस, ओके, नो आर्ग्यूमेंट्स। मे बी दीज आर दोज डेज ऑफ द मंथ। नहीं जाना मुझे ट्रैकिंग, इट्स ओके। थैंक यू सखी, थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग। लव यू। लव यू टू। वंदना कहाँ है? कहाँ है मतलब? कब से बाहर गई है, आई ही नहीं। कहाँ रह गई वंदना? फोन भी नहीं उठा रहे। सखी तुम्हें कुछ बताया मम्मी ने? नहीं डैडी, मेरे साथ लास्ट वो जो गुस्सा होकर बोली थी कि मैं ही फाइनल अथॉरिटी हूँ, बस वही इंटरेक्शन हुआ था। अथर्व तुझे कुछ पता है? नहीं, मैं तो होमवर्क कर रहा था। कहाँ गई है? फोन पर तो कह रही थी कि आज से बच्चों को समझा देना कि इस घर में फाइनल से मेरा होगा। गायब हो गई। हाय, अरे राज आ गए तुम? सॉरी, थोड़ा शॉपिंग के लिए चली गई थी। सखी ये ले तेरे शूज, तुझे जो ऑनलाइन पसंद आए थे ना, सेम वैसे ही, साइज जरा चेक कर लेना। हाँ, इनफैक्ट 2200 की जगह 1500 के मिले तो 700 रुपए बचाए भी हैं मैंने, तेरे ट्रैक पे काम आएंगे। ओके? लेकिन मम्मा आपने तो। मैंने तो ना कही थी, लेकिन अब मैं ही हाँ कह रही हूँ। और ट्रैक पे ठंड होगी तो थोड़े गर्म कपड़े निकाल देते हैं। आजा हेल्प कर मेरी। अथर्व तुम भी आओ। ओके। ये सब क्या था बंधु? हाँ, ऑफिस में फोन करके तुमने मतलब जो मशीन गन शुरू की कि सखी का वो ट्रैकिंग ट्रिप कैंसिल, और बच्चों से कह दो कि आइंदा इस घर में फाइनल अथॉरिटी मैं हूँ। मैं कुछ बोलूं उससे पहले धड़ धड़ बोलकर तुमने फोन पटक भी दिया। मतलब घर में पूरी स्क्रिप्ट बदल डाली। जब मुझे छोड़ो, इस राइटर को तो बता दी। कौन राइटर? नहीं, बुरा मत मानना, तुम्हारे दिमाग में जो ये कुछ भरा हुआ है ना, वो मामी जी का है, तो वो है राइटर। नहीं, आई मीन शी इज नॉट टोटली रॉन्ग, मैं मानता हूँ। कई घरों में क्या, अक्सर सभी घरों में मर्द कमा कर लाते हैं, तो जब भी कोई डिसीजन लेना होता है जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो, तो बच्चे अपने आप तय कर लेते। लेकिन नहीं भैया, है ना, ये डिसीजन तो डैडी को लेना। इसमें गलत नहीं है। गलत तब है जब फाइनल डिसीजन बच्चों के पीछे खड़ी माँ के आंखों से आने वाले अप्रूवल के इशारे के बगैर लिया जाए। एंड आई कैन प्राउडली से कि मैं वैसा वाला डैड नहीं हूँ। ओके? आई नो। हूँ कि नहीं हूँ? आई नो नहीं हो। हाँ। नहीं हो। थोड़ा ज्यादा कर दिया। थोड़ा? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब मामी ने कहा कि जो औरतें पैसे कमा के घर में कंट्रीब्यूट नहीं करती है ना, उनकी डिसीजन मेकिंग में कोई से नहीं होती है, उनका डिसीजन घर में इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर इस घर की फाइनल अथॉरिटी तुम हो, तो क्या तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए मेरे डिसीजन मैटर नहीं करते? फिर मामी की ही कही हुई बात से मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि इस घर की फाइनल अथॉरिटी तुम्हें बनाने वाली भी मैं ही हूँ। बात बात में बच्चों से ये कहना कि तुम बहुत बदमाशी कर रहा है, डैडी ऑफिस से आएंगे तो बताती हूँ, या ये कहना कि मैं समझती हूँ बेटा पर डैडी नहीं मानेंगे। बेसिकली ये सब इसलिए ताकि मैं उनके सबसे नजदीक रह सकूं, उनकी बेस्ट फ्रेंड बन के रह सकूं, जिससे वो अपने दिल की हर बात बिना किसी झिझक के कह सके। उन्हें जो भी चाहिए, दुनिया में जो भी चाहिए, वो अपनी माँ से आके कह सके। और फिर अगर किसी चीज में मुझे मना करना हो या नहीं लेनी हो उनके लिए, तो उसके लिए डैडी तो है ना, तो वो कन्वीनियंटली तुम पे डाल देना कि राज नहीं प्लीज मना कर दो ना, ताकि मैं उनकी नजरों में बुरी ना बनूं। या बट जोक्स अपार्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग, बच्चों की लाइफ की डिसीजन मेकिंग में फाइनल अथॉरिटी सिर्फ तुम्हारी नहीं होनी चाहिए ना, मेरी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। पर फिर मुझे खुद ही ये रियलाइज हुआ कि सखी ट्रैकिंग ट्रिप पे जाएगी कि नहीं जाएगी, इस डिसीजन की फाइनल अथॉरिटी बनने के चक्कर में मैं उसकी वो बेस्ट फ्रेंड बनना नहीं खोना चाहती, जिससे वो जब इस ट्रिप से लौट कर आए ना, तो अपनी ट्रिप की एक छोटी से छोटी डिटेल शेयर करे, अपने दिल की हर बात शेयर करे। तो बेसिकली इस घर की फाइनल अथॉरिटी वाली पोजीशन के चक्कर में
मैं अपने बच्चों की बेस्ट फ्रेंड वाली पोजीशन नहीं खोना चाहती. So yes, I'm being selfish, but Mr. Rajesh Wagle, you continue to have the final say of this house. You continue to be the final authority of this house. Congratulations. लेकिन तुम्हारी आंखों से आए अप्रूवल के इशारे के बाद बड़ी चालू हो. तुम सेल्फिश हो, ये तुमने कबूल किया. Yes. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.